सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सादर जिस यात्रा करके आ गए हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की 4 दिन की तीर्थ यात्रा में, और आपसे शुरुआत करते हैं इस चूलगिरी पर निकलती किरणों के साथ। 22 मार्च को चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंची थी। ये आप चूलगिरी के ऊपर देख रहे हैं, जब सूर्योदय होता है कैसा लगता है, वह दृश्य दिखता है आपको, वह बताते हैं। आंखों देखिए बात बताएंगे, देखकर आप दांतों तले उंगली आज दबा के बता पाएंगे। आश्चर्यजनक, अनबिलीवेबल हैपनिंग, अद्भुत चमत्कार कैसे होता है आज वह दिखाएंगे। पर हम बात ही कर रहे थे हम इस चूलगिरी से। फागुन शुक्ल त्रयोदशी, जी हाँ, होली से 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं। रात को 10 बजे 40 लोगों के साथ अहिंसा यात्रा संग गए थे दिल्ली यूपी के लोगों के साथ, जिसमें 5 सदस्यीय चैनल महालक्ष्मी टीम भी थी। 22-23 तीर्थ कर लेंगे इन 4 दिनों में। होली का है, सोने पर सुहा गया। जब भी यात्रा करें तीर्थ यात्रा जरूर करिएगा। 10 बजे जब पहुंचे तो वहाँ पर व्यास जी तोतियाँ 4 पीढ़ियाँ हैं उनकी वहाँ पर। उन्होंने बताया कि इस तरह की यहाँ खास बातें होती हैं, और बताया, हमने पढ़ा भी था कि यहाँ पर कभी अष्टमी और चतुर्दशी पर केसर की बरसात होती है। कब होती है, क्या कहते हैं, कभी 1.5 बरस पहले हो, तो लगभग बहुत कुछ पहले तो हर बार होती थी। कई और बताए, समय पर बताएंगे, आप हैरान होते जाएंगे। जब तीर्थों पर जाएं पूरी जानकारी ले और करके दिखाएं कुछ। ये करते जा रहे थे, बात करते करते 12 साढ़े 12 बज गए थे। खैर, कमरे पर आ गए धर्मशाला के अंदर। कमरे साफ होते हैं बिल्कुल, ऐसी अच्छी बात थी यहाँ पर। उसके बाद हम रिपोर्ट बनाते हैं अपनी कि हमने आज कहाँ दौरा किया। इस तरह की रिपोर्ट बनाई। 12:30 पौने 1 बज गए। दोनों फ़ोन डिस्चार्ज हो चुके थे। सोचा एक चार्ज करते हैं, बैटरी 3-4% है, 1-1.5 घंटा लगेगा, लेट लेते हैं, फिर रात को पलट देंगे। लेट गए, करवटे में सोच रहे थे केसर की वर्षा होती है, सुनते हैं, कई जगह सुन चुके हैं, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। लगभग पौने 3 बजे थे, करवट बदलते, सोचा कि क्यों नहीं फ़ोन को बदल दें, दूसरे लगा दें, वो पूरा चार्ज हो गया हुआ। यह आप दर्शन कर रहे हैं चूलगिरी पर इस तीर्थ के मंदिर के। आप दर्शन कीजिए, कहानी आगे चलती है। जब फ़ोन देखा पूरी बैटरी हो गई है, उसकी दूसरा लगाया तो सोचा एक बार बाहर देख लेते। धर्मशाला के बाहर देखा एकदम सन्नाटा है। फागुनी कहते हैं ना, 14वीं का चांद एकदम ऊपर से नजर आ रहा था, साफ कुछ उसमें दिख रहा था। अचानक थोड़ा बाहर आए, सामने मंदिर था, मंदिर को देखा, कपाट बंद है, हाथ जोड़े, और फिर अचानक लगा हाथ पर कुछ एहसास सा हो रहा है, नहीं पता चला है। ऊपर देखा तो चांद चमक रहा है, तारे दिख रहे हैं, तो ये कुछ आभास सा हाथ पर क्या हो रहा है। आंखों को पल को सोचा कुछ नहीं होगा। सोच रहे थे ना कि केसर की बरसात होती है, तो यूं ही एहसास हो रहा होगा। हाथों को यूं ही किया, आकर लेट गए। 4:30 4:15 रोज की तरह उठे, तैयारी की, दिनचर्या की, और 5 बजे मंदिर में पहुंच गए। भक्तामा स्तोत्र पढ़ा और ध्यान किया, कुछ किया, पूजा की, शांति की, अभी शांति की, और फिर वहां से चले दिए हम। और आपको बताते हैं ऊपर के दर्शन करते जाते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद ये आप दर्शन कर रहे हैं, आप ये चरण की सिद्ध क्षेत्र है ये चूलगिरी। यहाँ पर इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि सिद्धालय गए हैं, और वहीं से ये दर्शन आपको चरण हरे। पर अब बात हम कर रहे थे आपसे, वो करके फिर हम लगभग चढ़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी हमने। जो व्यास जाते हैं तोतियाँ, वो हमारे पीछे थे, हम आगे जा रहे थे। लगभग 5:30 बजे हम दरवाजे तक पहुंच गए थे। इस सीढ़ियों का ताला बंद था, व्यास ने आया, ताला खोला, उसके बाद हम चढ़ने शुरू हुए। ध्यान रखिएगा, चूलगिरी जाने के लिए हम दिखाई दे रहा आपको 850 सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी आपको। 150 सूटी 52 गजा तक, 52 गजा आदिनाथ तक, उसके बाद 700 सीढ़ी और तब आप पहुंच पाएंगे। और ऊपर का वातावरण देख लिया। अब हम इस सीढ़ियों से इस तरह बढ़ते जा रहे थे। मन में कुछ था, आज 52 गजा पर अभिषेक करेंगे। पर कई बार होता है, आपकी किस्मत उतनी तेज नहीं होती है, सौभाग्य उतना बलवती नहीं होता है कि आपको ऐसा सौभाग्य मिल पाए। हमने व्यास से कहा कि भैया तोतिया, भैया क्या बात है, यहाँ पर अभिषेक क्यों नहीं हो रहा है, आज हम अभिषेक करने आते हैं, उसमें ताला बंद कर रखा है 52 गजा के। उन्होंने कहा, भाई भैया बाबूजी आज अभिषेक नहीं होगा। हैरान हो गए, जमीन निकल गई पैरों के नीचे से। किस मन से आए थे और आज अभिषेक नहीं मिलेगा, सोचते रहे क्या होगा। लेकिन उसने बताया, देख रहे हैं आप, ये ऊपर छत्र के पास, साइड में और लिंग के पास मधुमक्खी के छित्ते बने हुए हैं, इन्हें साफ करना पड़ता है। और मधुमक्खियों का बड़ा गजब का इतिहास है। हाँ, कभी आपको अलग बताएंगे, सचमुच हैरान हो जाएंगे इन मधुमक्खियों के बारे में। कभी भी यहाँ पर अश्रद्धा के साथ मत जाना, फल मधुमक्खियाँ दे देती हैं। यह देखकर हैरान थे, ऊपर से नीचे तक 52 गजा। पहले एक बता दें आपको, एक तो बता ही दें आपको, ये 52 गजा क्यों कहते हैं। 52 गज नहीं, पहले मैट्रिक प्रणाली थी। इतनी प्राचीन प्रतिमा है, इतिहास में कहीं नहीं मालूम कि कितनी प्राचीन है। पहले जीर्णोद्धार 1239 हुआ,
तब से इतिहास है, उससे पहले का कुछ नहीं मालूम कि कब की प्रतिमा बनी है, क्योंकि तब नहीं थी। तो यह वास्तव में 84 फुट की, 84 हाथ की कहते थे लोग। यह 84 फुट की प्रतिमा है। 52 हाथ थे तब, तो इसलिए 52 गजा बोल देते। तो वैसे है 84 फुट। 84 का बड़ा खास यहाँ पर जादू है। 84 84 84 कहीं बताएंगे। यहाँ के मैनेजर इंद्रजीत जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया। हम ऊपर चढ़े साइड वाले छत के ऊपर, पीछे से जोर से लाया, बाबूजी आगे मत जाना, बहुत मधुमक्खियां तंग कर देंगी, परेशान कर देंगे, पीछे पड़ जाएंगे, थोड़ा दूर रहो, बिजली के तार भी हैं। लेकिन हमारे अंदर कौतूहल था कि थोड़ा नज़दीक जितना जा सके। नीचे का उसने कहा दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, मधुमक्खियाँ बहुत है, इसलिए हम यहाँ से साइड से निहारने आ गए थे, क्योंकि सूरज की किरणें फूट चुकी थी और अब उनकी मुख के ऊपर, आधे मुख के ऊपर रोशनी सूरज की पड़ रही थी। दृश्य ऐसा था, हमने देखा कि वास्तव में ऊपर से लेकर निहारते रहे। जब नीचे देखा तो सचमुच फर्श के ऊपर हजारों हजारों मधुमक्खियाँ सन 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 कर रही थी। ऊपर लटके हुए छत्तों के ऊपर से भी, और नीचे ये व्यास की बात सही थी कि अगर कोई वहाँ गया तो ये मधुमक्खियाँ हजारों उस पर चिपट पड़ेंगी। इसलिए दरवाज़ा बंद था। कहा 2-3 दिन में ये ऐसा कर लेंगे, नीम का तेल लगाते हैं, धुआं डालते हैं, इनसे इन मधुमक्खियों को हटाते हैं। कहा जाती है कैसे होता है, ये बहुत बड़ा गजब का रहस्य है का, जो हर कोई जानकर हैरान हो जाएगा। आज तक आपको कुछ नहीं मालूम होगा। पर यहाँ से हमने दर्शन करने के बाद हमने नीचे की तरफ झांका तो देखकर हैरान हो गए। बस यहीं ऊपर खड़े थे और हमने अपने देखा नीचे 9 गजा के फर्श के सामने, 9 गजा मंदिर कहते हैं इसको। यहाँ पर 9 गजा नहीं, 9 हाथ के यहाँ पर शांतिनाथ भगवान है। यहाँ पर मंदिर है 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर का, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ का तीनों खड़गासन प्रतिमा है और 9 हाथ के यहाँ पर शांति थे, इसलिए इसको 9 गजा का प्रांगण देख रहे थे। कुछ आभास हुआ हमें, कुछ यहाँ पर हम हैरान हुए। लग रहा था कि जो केसर हम रात को सुबह यूं देख रहे थे, क्यों ऐसे रिमझिम हो रही है, आसमान साफ है, चांद चमक रहा है, तब उसमें लग रहा था क्या केसर की बरसात हुई थी। अब दिमाग में ठनक गया था कि जब 2:45 बजे हम बाहर निकले थे तो क्या केसर की बरसात हुई थी। अब मन में कौतूहल था और हमने वहीं पर अब नीचे फर्श पर ध्यान से गौर से देखना शुरू किया। समय था 7:35। 52 गजा मूर्ति के सामने हमें लगभग 45 मिनट हो चुके थे। अंधेरा हट चुका था, सूरज निकल चुका था, लेकिन कभी उस समय नीचे फर्श पर नजर नहीं पड़ी थी। सिर्फ उस समय जब दूर से हमने मधुमक्खियों को देखा था, ये जो है अब देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर लग रहा था कि जो बूंदें पड़ी हैं मधुमक्खी क्या ही थी, दूर से नहीं थे मारे। लेकिन अब हमने नीचे देखना शुरू किया, उसी 52 गजा के प्रांगण में, जो अब आप भी देख रहे हैं। देखकर सचमुच खुशी में आंसू छलक आए थे। देखकर हैरान हो गए थे, मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं, ये कमेंट्री जो आप कर रहे हैं, ये कमेंट्री इस वीडियो के अंदर भी है, लेकिन शब्द लड़खड़ा रहे थे, हैरानगी हो रही थी, क्योंकि उस समय सब लोग चूलगिरी से भी नीचे नहीं आए थे और हम यहाँ पर देखकर कुछ 4-5 लोग थे। यह दृश्य देखकर हम स्तब्ध थे कि हर जगह पर केसर की बरसात की बूंदें चमक रही थी, कहीं 1 सूत, कहीं 2 सूत, कहीं 5-6 सूत की। यह चारों तरफ देखकर भूतो न भविष्यति, और दिन है फागुन शुक्ल चतुर्दशी। कहा जाता था कभी 14 को यहाँ बरसात होती है। आज अपनी आंखों से पहली बार देखा कि सचमुच बरसात है। हजारों बूंदें हर तरफ छिटकी हुई थी। आप भी कह सकते हैं कि हमने केसर छिनका दी होगी। ध्यान से देख लीजिएगा कि केसर जब छिनकाते हो आप तो कैसी पड़ती है, और जब आकाश से झिमझिम होती है तो कैसी होती है। आज आपको और दिखाएंगे, प्रमाण देखते थे हम। अब हम 9 गजा मंदिर के सामने कर मुड़े कि क्या भवन के सामने ही है या नीचे भी है। देख लीजिए आप, विश्वास होगा या नहीं होगा, पर जनाब ये हकीकत है। आंखों देखी इसी कैमरे से कैद की हुई है। चैनल महालक्ष्मी ने जब ये देखा कि 9 गजा मंदिर के उस प्रांगण में भी जो आप देख रहे हैं, कैमरे को एनलार्ज करके आपको दिखा रहे हैं, फर्श के ऊपर आपको छोटी मोटी बूंदें केसर की यहाँ पर बरसात से दिख रही हैं। ये बरसात हाथों से डाल के पानी से केसर की नहीं होती है। और इतने 20 एकड़ में फैला हुआ है ये चूलगिरी तीर्थ। 60 सीसीटीवी कैमरे हैं, हर कैमरे के अंदर फुटेज में आया होगा, चप्पे चप्पे की नजर सीसीटीवी कैमरे होती है। ये तो चैनल महालक्ष्मी कैमरे से आप देख रहे हैं, जो हम आगे आगे देखते जा रहे थे। अभी धूप इतनी तेज नहीं थी कि आपको छाएं हमारी दिखाई दे, आपको वह भी दिखाएंगे। यहाँ 52 गजा के बाद 9 गजा देख चुके थे, अब नजर हमारी सीढ़ियों पर थी। क्या बरसात छठ छठ के मंदिर के सामने हो रही थी या हर तरफ हो रही थी केसर की। पहली सीढ़ी से लेके 850वीं सीढ़ी तक हर सीढ़ी पर केसर के बूंद स्पष्ट झलक रही थी। हर तरफ केसर ही केसर की बूंदें। आप सोच लीजिए, करिश्मा था, यह अद्भुत चमत्कार था। यह अतिशयता क्या था कि दिन चतुर्दशी का था और पूर्णिमा से पहले, जब कहते हैं फागुनी पूर्णिमा होली के वाले दिन था, उससे पहले का अतिशय चैनल महालक्ष्मी ने अपनी आंखों से देखा और यह कैद करके लाए हैं आपके लिए। आपने कहीं नहीं सुना होगा
किसी से अभी तक आवाज़ नहीं आई होगी कि केसर की यहाँ बरसात हुई। किसी का वीडियो नहीं देखा होगा, किसी के मुंह से नहीं सुना होगा, जो चैनल महालक्ष्मी ने अपने आप स्वयं इसको कैद किया। कोई नहीं समझ पाया इसको, राज को। हमने मैनेजर को बताया, व्यास को बताया, कहता भाई साहब लगता तो सचमुच है। आपने कैसे पकड़ा? हमने उसको रगड़ के देखा कि शायद ये फर्श पर जमी हुई बूंदें हों। नहीं, देते ही मिट जाती थी। लगता था 3-4 घंटे पहले की जैसे बूंदें यहाँ समा गई हैं। हैरान हो रहे थे, पर अभी आपको वह राज बताना है जो अब देखकर चौंक जाएंगे। वास्तव में क्या ये हाथों से छिड़की हुई केसर थी? हमारे में से कई बहुत होशियार होते हैं, बहुत ज़्यादा हम दिमाग को अपने आगे बढ़ा के बात करते हैं। हाँ, ये छिड़क के दी होगी, बाद में चैनल महालक्ष्मी ने कैमरा बना के बस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये कैद कर लिया। ये बहुत बड़ा भाषण है, टिप्पणी में मिलेगा आपको। ये आपको दिखा रहे हैं हम नीचे आ गए थे तलहटी में, मुख्य मंदिर के पास। यह आप दृश्य देख रहे हैं, उसी के पास यहाँ पे 2 दृश्य देख रहे हैं। आप देख रहे हैं घड़ी 9 सवा 9 बजा चुकी थी। अब आपको यहाँ पर परछाई दिख रही होगी हमारी। सूरज ऊपर था, जैसे मुस्कुरा रहा था, उसका भी चित्र दिखाएंगे आपको। यह था जब हम पेड़ के बाहर थे, तो यहाँ केसर साफ नजर आ रही थी। जैसे ही हम पेड़ के नीचे वाली जगह पर गए तो वहाँ पर कोई केसर नजर नहीं आ रही थी। यह दृश्य हमने आपको विदाउट कट आपको दिखा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं पेड़ के नीचे का दृश्य, यहाँ कोई केसर नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि केसर जो छिड़क हुई थी, क्या देवता गण भी जब हम लोग अभिषेक करने पे नाकामयाब हो जाते हैं, जब हमारे अभिषेक बंद हो जाता है, तो ऊपर से देवता भी उस दिन अभिषेक करते हैं, केसर से अभिषेक करते हैं, पूरे क्षेत्र का अभिषेक करते हैं। ये पेड़ के नीचे साफ रहा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ है, इसके नीचे कोई केसर की बूंद नहीं छलक रही थी। स्पष्ट था कि बरसात केसर की, उन बूंदों की जो 1 सूत से लेकर 5 सूत तक की थी, जो हर जगह पूरे क्षेत्र में फैली थी, वह केवल आसमान से ही हुई थी। विश्वास होगा? नहीं होगा, पर जब आंखों से देखा है तो उसे 100% सत्य प्रमाण के साथ चैनल महालक्ष्मी इस बात को कहता है। सुना हमने कई तीर्थों पर आज तक कि हमारे तीर्थों पर केसर की बरसात होती है, हमने भी सुना है, लेकिन आज तक किसी चित्र में कैद नहीं देखा था। पहली बार इस चित्र को आपके सामने दिखाए हैं, जो अपनी आंखों से देखकर आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे पास इसकी सुबह 7:15 बजे से लेकर 9:45 बजे तक 3 घंटे की फुटेज हमने रखी है, इस प्रमाण के लिए कि आप में से किसी को विश्वास ना हो, ऊपर से लेके नीचे तलहटी तक की जहां पर केसर बरसात हुई, उन पेड़ों के नीचे की भी, अरे पेड़ों का भी यह जादू है, वह भी बताएंगे आपको। अरे तीर्थों पर जाएं, आपको हर जगह अतिशय दिखाई देगा। ये जो हम जाते हैं ना कि पार्क में घूमने जा रहे हैं, समुद्र के किनारे जा रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, कहीं कुछ रहे हैं, उनकी जगह तीर्थ हो जाएंगे, अंदर से आवाज़ आएगी कि आज तुमने अपने कर्मों को क्षय करने की शुरुआत कर दी है। यह केसर की बरसात, ऐसा चमत्कार आपको किसी और जगह टूरिस्ट प्लेस पर नहीं मिलता होगा, जो अपनी आंखों से देखने के बाद सचमुच गदगद हो गए थे, जो आपको आज ये दिखा रहे हैं। 3.25 घंटे की फुटवेज चैनल महालक्ष्मी मां से, जिसमें कुछ हिस्से आपको दिखा रहे हैं। जब यह दृश्य दिखा रहे थे तो सामने कीर्ति स्तंभ, मान स्तंभ था, प्राचीन मान स्तंभ। हमने उसकी तरफ नजर बढ़ाई, दिखाएं आपको। देखिए, जब हमने उस मान स्तंभ की ओर देखा तो दिख रहा था, देख रहे हैं आप, ये आड़ से सूरज जैसे तेज अपनी रोशनी से मुस्कुरा रहा था कि आज तुमने वह देख लिया जो लोग देखने को तरस जाते हैं। आज तुम दुनिया को बताओगे वास्तव में यहाँ पर देवता भी केसर बरसाते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ। कल सुबह खास रखिएगा, करेंगे भोजशाला की बात, जहाँ जैनों को भुला दिया और हिंदू मुसलमानों के मंदिर मस्जिद के इतिहास बन रहा है। सादर जय जिनेंद्र।